धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच तम मंगलम प्रणमाम्यहम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम मंगल ग्रह पर आधारित है। ये दरअसल ना जन्म राशि ना नाम राशि, ये कार्यक्रम दरअसल जन्म कुंडली के माध्यम से आपके जीवन में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मंगल के सभी 12 भावों का हम विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। मंगल ग्रह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगल ग्रह हमारे जीवन में कई बार मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। किन किन जगहों पर मांगलिक दोष बनता है और मांगलिक दोष के क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसका भी विस्तार से हम आपको विश्लेषण बताएंगे। दरअसल 12वें घर, पहले घर, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में मंगल ग्रह यदि विराजमान हो तो वो हमारे जीवन में मांगलिक दोष निर्माण करते हैं और मांगलिक दोष के माध्यम से हमारे पर्सनल रिलेशन खराब होते हैं। कई बार शादी में रुकावट होती है और कई बार शादी हो तो जाती है पर आपसी तालमेल बिल्कुल खराब होता है, जिसके कारण से हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल कमज़ोर होता है। मंगल ग्रह दरअसल शत्रु, अभिमान, विजय, क्रोध, बाहुबल, हमारी ताकत, धैर्य और यश, कीर्ति तथा लीडरशिप, नेतृत्व शक्ति का, उत्साह का, गंभीरता और स्वतंत्रता का द्योतक माना जाता है। भूमि पुत्र होने के नाते मंगल ग्रह का एक प्रभाव जो है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे भूमि, भवन, वाहन से भी इसका विशेष संबंध होता है। मंगल ग्रह यदि अच्छा हो जन्म पत्रिका में तो व्यक्ति को पैतृक विरासत, भूमि, भवन, जायदाद इत्यादि की प्राप्ति होती है और मंगल से ही आदमी की भूमि, भवन और जायदाद की स्थिति को भली भांति समझा जा सकता है। यदि मंगल प्रथम भाव में विराजमान हो जाए तो दृढ़ शरीर, ताकतवर शरीर, मुख, व्यक्ति का चेहरे पर या सिर पर कोई ना कोई गंभीर चोट होता है, चोट का निशान होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, और ऐसा व्यक्ति जो है विशेष तरह से दीर्घायु होता है, यानी कि चिरकाल तक जीने वाला होता है व्यक्ति। सेना या पुलिस में कार्यरत होता है और कई बार देखा जाता है कि जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, आईपीएस ऑफिसर और भारत सरकार के अंदर या सरकार के अंदर ए ग्रेड की श्रेणी के ऑफिसर फर्स्ट हाउस में जब मंगल होता है तो व्यक्ति बनता है। कई बार सर्जन, डॉक्टर, भूगर्भ वैज्ञानिक, भूमि संबंधित कार्य करने वाले, प्रॉपर्टी डीलर, कंस्ट्रक्शन के जो कारक होते हैं, भूमि संबंधित जो कार्य होता है, नेतृत्व क्षमता, इनके अंदर प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मंगल यदि प्रथम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है, क्रोधी स्वभाव का होता है और स्वयं का जो है अपने आप में ही अपना बढ़ा चढ़ा करके अपने स्वयं की तारीफ करता है। परिश्रम से स्वयं के भाग्य का वो निर्माण करता है और मंगल यदि लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रायः झूठ बोलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाठी, डंडा, लोहा, हथकड़ी और अग्नि एवं जेल का भय होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार कुछ ऐसी गलतियां करता है जो कि उसे जेल तक जाना पड़ता है। मांगलिक दोष के कारण एक से अधिक विवाह और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि होता हुआ देखा गया है और कई बार व्यक्ति अपना अकेला ही जीवन जीता है और कई बार जो विवाह विच्छेद का भी यहाँ पर प्रथम भाव में मंगल योग बना देता है। द्वितीय भाव की बात करें तो जातक परिवार का बड़ा व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, साहसी होता है और ताकतवर शरीर होता है। ऐसे व्यक्ति का कर्कश वाणी, ऊंची आवाज़, ऐसे व्यक्ति के विवाह में विलंब होती है। 30 साल, 32 साल, 34 साल में शादी होती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। तर्क शक्ति प्रबल होती है और ऐसे व्यक्ति को विदेशों से लाभ मिलता है। लेन देन में जातक को शानदार सफलता मिलती है और कटु यानी मिर्च और कड़वा रस ऐसे व्यक्ति को बड़ा प्रिय होता है, वो बहुत अच्छे से खाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अपार जीवन शक्ति, बिना थके, बिना रुके लगातार काम करते चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को द्वितीय भाव में मंगल हो तो विश्व और शास्त्र से, शस्त्र से भय होता है। तृतीय भाव के मंगल की बात करें
तो प्रबल साहसी इंसान बनाता है मंगल। धैर्यवान, सर्वगुण संपन्न होता है, व्यक्ति बलवान होता है, साहसी होता है और शूरवीर होता है। जठराग्नि प्रबल होती है ऐसे व्यक्ति की, और इसी कारण से वो अधिक भोजन करता है। अपने पराक्रम से अपने जीवन के सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति उच्च राज्याधिकारी बनता है, पदाधिकारी बनता है और अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन में धन को अर्जन करता है। भाइयों का विशेष प्रिय होता है और भाइयों के लिए अपने जीवन को समर्पण कर देता है। कई बार अपने भाइयों के भाग्य को लेकर के ऐसा व्यक्ति विशेष चिंतित रहता है। कला, शस्त्र कला में ऐसा व्यक्ति विशेष निपुण होता है, या तो उसे तलवार चलाना, लाठी डंडे चलाना या बंदूक चलाना, इस तरह की शस्त्र ज्ञान ऐसे व्यक्ति के अंदर जन्मजात पाया जाता है। चतुर्थ स्थान पर जब मंगल ग्रह विराजमान हो तो व्यक्ति सुखी होता है, संततिवान होता है, अभिमानी होता है और विदेशों में जाकर के अपने रहन सहन और अपना घर का निर्माण करता है। पिता से ऐसे व्यक्ति का मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद, राज सेवक होता है और ऐसे व्यक्ति का पत्नी से भी कई बार अनबन होता है। जमीन, मकान, वाहन, सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है और मंगल यहाँ पर राजयोग का भी निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति को अग्नि और चोर भय, ऐसा व्यक्ति मातृभक्त होता है। मांगलिक दोष के कारण पत्नी के साथ, पति के साथ आपसी मनमुटाव, झगड़े निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है और तकनीकी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति को विशेष महारत हासिल होता है। पांचवें भाव में यदि मंगल ग्रह विराजमान हो तो जातक की जठराग्नि प्रबल होती है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा भोजन करता है और ज़्यादा जो भोजन करेगा, ज़्यादा एनर्जी लेगा, तो निश्चित रूप से जीवन शक्ति भी ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रबल होता है। विशेष परिश्रमी होता है। इंजीनियरिंग, कानून इत्यादि का बहुत अच्छे तरीके से समझ होता है ऐसे व्यक्ति को। क्रोधी होता है और धैर्यहीन होता है। बुद्धिमान होता है और दृढ़ निश्चय से अपने कार्य को पूरा करता है। जिद्दी होता है और ऐसा व्यक्ति मनमानी प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित दिक्कतें होती हैं, चिंताग्रस्त कई बार रहता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में गर्भपात, संतान सुख की कमी, शारीरिक रूप से कई बार उसे कमजोरी महसूस होता है और ऐसे व्यक्ति के अध्ययन काल में तमाम बाधाएं आती हैं। छठे भाव में मंगल जातक को यशस्वी बनाता है, ऐश्वर्यवान बनाता है, परिश्रमी, बुद्धिमान और पहलवान बनाता है, बॉडी बिल्डर होता है, उत्साही होता है, कुशल कार्यकर्ता इसे कह सकते हैं आप। शत्रुओं पर वो सदैव विजय की प्राप्ति करता है। पुलिस या सेना में उच्चाधिकारी बनता है, सेना नायक। भूमि, भवन और वाहन के व्यापार में ऐसे व्यक्ति को शानदार सफलता मिलती है। छठे भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति को गठिया बात होता है, हृदय से संबंधित बीमारी होती है और अपने जीवन के प्रति लापरवाह होता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता है। प्रचंड जीवन शक्ति और जुझारूपन से अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से वो प्राप्त करता है। शत्रुहंता योग मंगल यहाँ पर बनाते हैं। सप्तम भाव में यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह का प्रभाव व्यक्ति को साहसी, परिश्रमी और परिश्रमी, एक तरह से परिश्रमी स्वभाव कह सकते हैं। निरंतर वो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है। वाणी थोड़े से ऐसे व्यक्ति का कठोर होता है और ऐसा व्यक्ति आवेग में आकर के अपने धैर्य को खो देता है। विशेष बुद्धिमान होता है, राज्याधिकारी बनता है और ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मांगलिक दोष के कारण ऐसे व्यक्ति का कई बार डिवोर्स हो जाता है, सगाई हो करके टूट जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है और कई बार देखा गया है कि 2-3 बार व्यक्ति की शादी होती है, विवाह होता है। वैवाहिक जीवन मध्यम होता है, परंतु जीवन साथी के साथ देखा जाएगा तो ऐसे व्यक्ति के मतभेद अवश्य बनता है। ऐसा व्यक्ति नाना प्रकार के यात्राओं से धन लाभ प्राप्त करता है। पति पत्नी का वियोग होता है। अष्टम भाव में यदि मंगल ग्रह विराजमान हो तो भूमि संबंधी कार्यों से व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। व्यक्ति पराक्रमी, साहसी होता है और निर्णय शक्ति व्यक्ति का बेहद कमजोर होता है। चिंता बनी रहती है अपने निर्णय को लेकर के।
पारिवारिक सुख में कमी आती है। प्रायः दंगे, लड़ाई और वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट जैसी समस्याएं ऐसे व्यक्ति के साथ निरंतर बनी रहती हैं। आगजनी इत्यादि की संभावना होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अग्नि भय होता है। ऐसे व्यक्ति की पाचन शक्ति बिल्कुल कमजोर होता है। बीपी, वायु विकार और पेट से संबंधित तमाम तरह के विकारों से ऐसा व्यक्ति उलझा रहता है। कई बार ऐसे व्यक्ति के शरीर का ऑपरेशन होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार गलत संगति पर आने पर अनीति से धन कमाने का एक लालसा रखता है। सांसारिक सुख की प्राप्ति का तीव्र लालसा होता है तथा जिद्दी होता है। और पैतृक विरासत में ऐसे व्यक्ति के मुकदमेबाजी होती है, निरंतर लंबे समय तक मुकदमा लड़ता है। नवम भाव में मंगल ग्रह के प्रभाव को देखा जाए तो जातक ऐश्वर्यवान होता है, व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, तेजस्वी होता है, उत्साही होता है और धर्म के प्रति ऐसे व्यक्ति का आस्था बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ही समय में कई कार्यों को करने की बुद्धि लगाता है। अपने काम में यह हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है। पराक्रमी होता है इसी वजह से और भाग्यशाली भी होता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को भाइयों के सुख में कमी होती है। धन संग्रह में तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की ऐसे व्यक्ति की निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। वाहन, भवन, भूमि संबंधी कार्यों से ऐसे व्यक्ति को विशेष धन लाभ होता है। यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर अधिकारी होता है, विदेश मंत्रालय में काम करने वाला होता है और कई बार विदेशों में दूतावासों के अंदर जाकर के ये बड़े उच्चाधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित होता है, पोस्टिंग होता है और कार्यरत होता है। नियमों और कानूनों का ये उल्लंघन निरंतर अपने जीवन काल में करने वाला होता है। नवम भाव में यदि मंगल हो तो। दसम भाव की यदि बात करें तो दसम भाव में मंगल दिग्बली ग्रह माना जाता है। चपल स्वभाव होता है, महत्वाकांक्षी वाला व्यक्ति होता है, बलवान होता है तथा धनाढ्य होता है, सुखी और ऐश्वर्यवान जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात, साहसी, पराक्रमी, पद प्रतिष्ठावान होता है। कुल दीपक नाम का राजयोग यहाँ पर मंगल ग्रह के द्वारा बनता है। स्वाभिमानी, शत्रुओं को परास्त करता है ऐसा व्यक्ति। अति शुभ फलदायक मंगल का दसम भाव में माना गया है। कम प्रयास से अधिक आय व्यक्ति को होता है। उच्च कोटि की राजनीतिज्ञ बनता है। धन, मान, सम्मान, भूमि, भवन इत्यादि ये सब जो भी उसके पास होते हैं ये सब बड़े स्तर पे लग्जरी होते हैं। पिता से ऐसे व्यक्ति का वैचारिक मतभेद या दूरी, लेकिन अत्यंत उदार होता है और लोकप्रिय होता है। लोगों द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती है और अपने कार्य के प्रति सदैव ये समर्पित होता है। संतान के प्रति ऐसे व्यक्ति को पूरे जीवन काल में चिंता बनी रहती है। एकादश भाव में यदि मंगल ग्रह के प्रभावों को समझा जाए तो निश्चित रूप से लाभ का मंगल भी बेहद शानदार फल देता है। स्वभाव व्यक्ति का सुशील होता है, सज्जन चरित्र होता है और बेहद प्रतापी होता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति। जातक साहसी और न्यायप्रिय होता है, धैर्यवान होता है, ईमानदार होता है, कठिन कार्यों को भी आसानी से कर देता है और जातक अपने शत्रुओं को चुटकी बजा करके परास्त कर देता है। सत्य को पसंद करता है और सत्य प्रिय माना होता है व्यक्ति। कार्य कुशलता इसके अंदर पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर धन लाभ के आय का स्रोत ऐसे व्यक्ति के पास होता है। सर्जन, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सुनार यानी कि ज्वेलर्स और लोहे के व्यापारियों के लिए यदि एकादश भाव में मंगल हो तो ये अत्यंत शुभ और लाभदायक माना जाता है। पुलिस और सेना की नौकरी से भी आय या भूमि संबंधी कार्यों से भी आय एकादश भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में इस तरह के आय का साधन भी बनता है, यानी कि उच्चाधिकारी बन करके या फिर बड़ा प्रॉपर्टी डीलर या फिर बड़ा कंस्ट्रक्शन का कारोबार करके वो अपने जीवन में धन अर्जन करता है। द्वादश भाव में देखा जाए मंगल तो यहाँ पर मांगलिक दोष बनाता है और मांगलिक दोष के कारण जिद्दी, गलत तरह से धन को खर्च करता है। पराये धन के लिए लालसा होती है मन में। चंचल स्वभाव होता है, क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, दुर्व्यसनी होता है, व्यभिचारी होता है। प्रशंसा न मिलने पर निराश हो जाता है। शत्रुओं से कष्ट
और धर्म कर्म में आस्था कम होती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर कर्जदार रहता है, नेत्र से संबंधित परेशानियां होती हैं और व्यक्ति का निरंतर व्यय होता रहता है। पराक्रम और भाग्य का कई बार साथ मिलता है और कई बार नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति जीवन साथी से प्रायः अनबन रहती है। मांगलिक दोष के कारण दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद होता है। बाईं आंख में विशेष कष्ट तकलीफ होती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में हड्डियां टूटती हैं और कई बार शरीर के अंदर गुप्त रोगों का भी इसे सामना करना पड़ता है और कई बार शरीर में बड़ा ऑपरेशन होता है। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं से सदैव भयभीत रहता है और एकाग्रता का ऐसे व्यक्ति के अंदर अभाव पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह का 12 भावों का हमने आपको फल बताया है। मांगलिक दोष के कारण से संबंधों को खराब क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरह का ये रिजल्ट होता है। हमारे कार्यक्रम को आपने देखा, आपको पसंद आया और आपके मन में यदि किसी तरह की जिज्ञासा है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। आपको हम संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।